बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर हमज़ा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 11 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ साउंड। कहता है क्वालिटी को कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। साउंड की दो ही मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है एम्पलीट्यूड। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या एम्पलीट्यूड चेंज होगा, साउंड की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस द पिच ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, साउंड की पिच बताती है, जबकि द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइंस द लाउडनेस, और एम्पलीट्यूड हमें बताता है लाउडनेस को। ठीक है, मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर कोई साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर कोई साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो साउंड लाउडर साउंड होगा, उस साउंड की लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय द पिच एंड द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला, हमने ये नतीजा निकाला कि जो साउंड की क्वालिटी है, साउंड की जो क्वालिटी है, साउंड अच्छा है या बुरा है, उसकी क्वालिटी साउंड की किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो पिच पे डिपेंड करेगी और लाउडनेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ टू साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड्स। कहता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सोर्सेज से साउंड निकले और वो जो साउंड निकल रहा हो उसकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस क्या हो, सेम हो, कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड, क्या आप उन साउंड्स में फ़र्क बयान कर सकते हैं। आप इस तरह समझें कि आपके पास एक जो है वो गिटार है और दूसरा ढोल है, आप उन दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस का साउंड इमिट करवाएं तो क्या आप उन दोनों की साउंड्स में, उन दोनों से जो पैदा होने वाली आवाज़ है उनमें फ़र्क बयान कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी साउंड जो है वो गिटार की है और कौन सी साउंड जो है वो ढोल की है, क्या आप उनमें फ़र्क बयान कर सकते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। वो कहता है येस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इवन इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। वो कहता है हम दो साउंड जो डिफरेंट सोर्सेज से निकल रही हैं उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम ही क्यों ना हो। अब किस बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। हम उनकी क्वालिटी पे जो है वो, क्वालिटी को बेस बना के हम जो है वो उन दोनों साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन दोनों साउंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये साउंड जो है ये फलां सोर्स की है और ये जो साउंड है ये फलां सोर्स की है। ठीक है, तो कहते हैं क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, क्वालिटी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकें और वो दोनों साउंड्स चाहे उनकी लाउडनेस और पिच सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, इसे आप जो है वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अगर गिटार की आवाज़ है और ढोल की आवाज़ है और वो दोनों रूम के अंदर बज रहे हैं और सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ बजाए जा रहे हैं, तो आप रूम के बाहर खड़े होकर भी बता सकते हैं कि ये ढोल बज रहा है और ये गिटार बज रहा है। ठीक है, क्यों आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको उन दोनों सोर्सेज के साउंड की क्वालिटी का पता है कि जो गिटार से साउंड निकलता है वो इस तरह का होता है और जो ढोल से साउंड निकलता है वो इस तरह का होता है। आपको दोनों सोर्सेज की साउंड्स की क्वालिटी का पता है, तो क्वालिटी की बेस पर आप उन दोनों साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स हैव प्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेयरिंग सेंसेशन। कहते हैं कौन से साउंड्स जो होते हैं वो हमारे हेयरिंग सेंसेशन पर प्लेजेंट इफेक्ट मीन अच्छे जो असरात जो है वो रखते हैं, तो कौन से साउंड्स होते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एक नॉइज़ होती है और एक म्यूज़िक होता है। तो जो म्यूज़िकल साउंड्स होते हैं, म्यूज़िकल साउंड्स आर द साउंड्स विच हैव द प्लेजेंट इफेक्ट्स टू आवर हेयरिंग सेंसेशन। वो कहता है कि म्यूज़िकल साउंड्स ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमारे हेयरिंग सेंसेशन पर प्लेजेंट इफेक्ट्स जो है वो मरतब करते हैं। प्लेजेंट इफेक्ट जो है वो जिन्हें सुनकर हमें जो है वो खुशी महसूस होती है, ऐसे साउंड्स क्या कहलाते हैं, म्यूज़िकल साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। इसका आंसर है नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, किस तरीके से, पहले यूज़ हेडफोन्स और एयर प्लग्स, मीन जहाँ पर शोर ज़्यादा है आप हेडफोन्स लगा लें या एयर प्लग्स लगा लें ताकि वो जो साउंड है वो आपके कानों को डैमेज ना कर सके।
सेकंड मेथड है आपके पास रिप्लेसिंग नॉइजी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, कि आप ऐसी मशीनरी जहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है उन्हें रिप्लेस कर दें, उन्हें चेंज कर दें। किस मशीनरी के साथ? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी के साथ। ऐसी मशीनरी जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करे या बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना कर सके। तो आप क्या करें, जो ज़्यादा साउंड पैदा करने वाली मशीन्स हैं उन्हें आप रिप्लेस कर दें ऐसी मशीन्स के साथ जो कम साउंड प्रोड्यूस करती हों। थर्ड मेथड है हमारे पास यूज़ नॉइज़ अब्जॉर्बर्स इन नॉइजी मशीनरी। जो ऐसी मशीनरी जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं आप उनके साथ जो है वो नॉइज़ अब्जॉर्बेंट्स लगा दें। नॉइज़ अब्जॉर्बेंट्स क्या करते हैं? ये साउंड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, आवाज़ों को जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस नहीं होता। फोर्थ मेथड है हमारे पास इंस्टॉल साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स इन द रूम्स, या आप रूम में क्या करें जहाँ पर जो है वो आप लोगों ने मशीनरी इंस्टॉल की हुई है आप वहाँ पर साउंड रिड्यूसिंग बैरियर लगा दें, कि मीन्स जो मशीन है वहाँ से प्रोड्यूस होने वाला साउंड डायरेक्टली आप तक ना पहुँच सके बल्कि उन बैरियर्स के साथ टकरा कर वापस ही चला जाए, आपके कानों को आकर डैमेज ना कर सके। फिफ्थ मेथड है हमारे पास शट दी डोर व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन्स। कहते हैं जब आप नॉइजी मशीन्स, ऐसी मशीन जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करें, शोर प्रोड्यूस करें, जब भी आप उन्हें यूज़ करें आप क्या करें? दरवाज़ा बंद कर दें। मीन अगर बाहर कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर करने वाली मशीन चल रही है तो आप अपने ऑफिस का या आप अपने रूम का दरवाज़ा क्या कर लें? बंद कर लें। इससे भी क्या होगा? जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी, नॉइज़ आपके कानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास विच वन हैज़ हायर स्पीड साउंड और लाइट। कहते हैं लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है या आवाज़ मीन साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप बताएं किस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होती है, लाइट की या साउंड की? ठीक है, जो भी आपके माइंड में था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मच लार्जर देन स्पीड ऑफ साउंड। कहते हैं जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड के मुकाबले में, बिकॉज साउंड रिक्वायर मीडियम, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है, वाइल लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, जबकि लाइट को किसी भी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए होता अपनी प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, इसलिए लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साउंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ये हमारे पास है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, के एक सेकंड में जो लाइट है वो 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। दिस इज मच फास्टर देन साउंड, ये साउंड से बहुत ज़्यादा है, विच ट्रैवल थ्रू एयर एट अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव 340 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो 30 करोड़ मीटर का जो डिस्टेंस है वो एक सेकंड में कवर करेंगी। तो यहाँ पे 30 करोड़ ज़्यादा हुआ या 340 ज़्यादा हुए, तो हमें पता है 30 करोड़ जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इको इन अ रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर। कहता है अगर आपके पास एक रूम हो जिसकी लंबाई 10 मीटर हो, क्या आप उसमें भी इको प्रोड्यूस कर सकते हैं? कहता है नो, इन अ रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर इकोज आर नॉट हियर्ड। कहता है अगर रूम की लंबाई 10 मीटर होगी तो वहाँ पर इको प्रोड्यूस नहीं होंगी। रीज़न, क्या वजह है? कहते हैं टू हियर एन इको, कहता है अगर आप इको सुनना चाहते हैं देयर शुड बी एट लीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द बॉडी फ्रॉम विच साउंड इज रिफ्लेक्टेड। कहता है अगर आप इको सुनना चाहते हैं तो कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड मीन जहाँ से साउंड निकल रहा है उसके दरमियान और उस बॉडी से जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, वो खड़ा है उस पर्सन के दरमियान, और जो सामने दीवार है जिससे साउंड लग कर वापस आना है उस पर्सन के दरमियान और उस दीवार के दरमियान कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 17 मीटर से डिस्टेंस कम होगा तब आपको इको सुनाई नहीं देंगी। Therefore, in a room of length 10 मीटर echoes are not heard। यहाँ पे चूंकि जो रूम की लंबाई है वो 17 मीटर से कम है तो इसलिए आपको इको जो है वो सुनाई नहीं देंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।